सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन को बचा संभाल के रखे और हम लोग उसकी महिमा स्तुति करें। तो प्रियो, प्रभु ने आपको अच्छे से रखा होगा तो आप फिर से प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि प्रभु को आप जितना धन्यवाद करेंगे वो बहुत ही कम है। हमारा यीशु मसीह वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और उसके कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 134 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह का जो वचन ये दाऊद हमें सिखाता है कि तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा। प्रियो, जो परमेश्वर का हाथ होता है अगर किसी के ऊपर रखेगा तो उसकी अगुवाई करता है। यीशु मसीह जिसकी ओर रहता है उसको आपको वो रास्ता दिखाता है, वो मार्ग दिखाता है और कहता है कि और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। प्रियो, जब यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको थामे रहेगा, आपको कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। और अगला वचन में लिखा है कि भजन संहिता 16:11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रियो, जो दाऊद सिखाता है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। प्रियो, जो हमारा यीशु मसीह है वो जीवन का मार्ग दिखाता है और उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रियो, अगर हम प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, उसके मार्ग के अनुसार चलेंगे, उसकी ओर निगाहें करेंगे, उसकी ओर उसकी आवाज़ों को सुनेंगे तो यीशु मसीह हमें वो आनंद से भरेगा। आपके जीवन में आनंद की भरपूरी रहेगी और आप सुख से चैन से जी सकेंगे। और कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और प्रियो, जब यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर रहेगा तो आपको हमेशा वो सुख का वो बना रहेगा, वो सर्वदा सुख आप में बना रहेगा। आपके पास कोई भी परेशानियां, दुख, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। प्रियो, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में अगर जब ध्यान देंगे, जो बहुत ही महत्वकारी है, बहुत ही महत्व है, जिससे महान सामर्थ्य के कार्य होते हैं। जो परमेश्वर का जब हाथ आप पे रहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह का वो सामर्थ्य रहेगा तो आप बहुत से महान महान कार्य करेंगे, आप अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है, आपको उपदेश दिया है, आपको सिखाया है। और कहता है कि जिस हाथ से परमेश्वर हमें पापों के सागर से निकाल कर बचाता है। प्रियो, परमेश्वर ने हम जो उस संसार के गड्ढे में पड़े हुए थे अपने हाथ बढ़ाकर उसमें से निकाल लाया है। जिस हाथ से वह विश्वासियों को संभालते रहता है, जिस हाथ से वह हमें चंगाई देता है, जिस हाथ से हमें अपने पास बुलाकर थपथपाकर हमें आनंद और शांति से भर देता है, उसका वचन हमें बताता है कि यहोवा का दाहिना हाथ सामर्थी काम करता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान ठहरा है। प्रियो, यीशु मसीह का जो हाथ है वो सामर्थ्य का काम करता है। अगर आपके ऊपर उसका हाथ रहेगा तो आप भी अद्भुत काम करेंगे। अगर आपके पास जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, आपके पास कोई भी वो बीमारी नहीं आएगी। आप जितना उस पर विश्वास भरोसा करेंगे, वो विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर आपको बचा संभाल के रखेगा, वो आप पे अनुग्रह करेगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से वो अपने पास लेकर आया है। वो हमें वो एक माँ की तरह वो सुरक्षित रखता है। तो प्रियो, आप उस पर विश्वास भरोसा कीजिए, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होने के लिए पापी स्थान लिए हुए थे, तब प्रभु यीशु के ऊंचे स्वर में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहा। प्रियो, जब यीशु मसीह वो क्रूस पे मर रहा था तो अपने शरीर प्राण आत्मा को वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर का दाहिना हाथ प्रभु यीशु को ऐसा संभाले हुए थे कि यीशु ने असहनहीन पीड़ा को सहा। प्रियो,
वो परमेश्वर का अनुग्रह था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मरकर फिर से जीवित होगा। यीशु मसीह का आत्मा पिता के हाथों में 3 दिन तक सुरक्षित रहा और जब तब प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों से जी उठे तो पिता ने उसी आत्मा को यीशु मसीह की देह में से उसे वापस कर दिया, जिसमें वो आत्मिक और अविनाशी देह के साथ मुर्दों में से जी उठे। यह कार्य केवल पिता परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों द्वारा संपन्न हुआ। प्रियो, आप भी परमेश्वर का वो हाथ चाहते हैं, उसका दाहिना हाथ चाहते हैं, तो आप उसके बताए मार्ग के अनुसार चलिए, उसके अनुसार चलिए, उस पर भरोसा विश्वास करिए। तब यीशु मसीह भी परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह का हाथ रखेगा और आपके शरीर पर आत्मा को बचा के संभाल के रखेगा। आपके पास कोई भी वो बीमारी परेशानी नहीं होगी। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास वापस गया तो वह सदा के लिए पिता के दाहिने हाथ में विराजमान हो गया। प्रियो, जो हमारा यीशु मसीह है वो विराजमान है, वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर बैठा है, दाहिनी ओर बैठा है और न्याय करता है और कहता है कि ताकि हम सबों के लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करें। और स्तिफनुस और यूहन्ना के निसर्ग में यीशु मसीह का सिंहासन पिता के दाहिने हाथ में देखा। प्रियो, यीशु मसीह जो हमारा दाहिने हाथ में बैठा है वो परमेश्वर के साथ है। अगर प्रियो आप भी अपने जीवन में प्रभु को लाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे, उसका जो मार्ग है उसके अनुसार चलेंगे, तो प्रियो सच में प्रभु यीशु मसीह भी आपको अपने दाहिने ओर बैठाएगा, आपका वारिस बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथों को किलों से क्रूस पर ठुकवाया और उन्हीं हाथों से लहू बहा दिया था। जिन हाथों से छूकर प्रभु यीशु ने प्रत्येक मनुष्य को पापों को रोगों से चंगाई दी। जो लोग इस चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ में अपने पास रखेगा। प्रियो, यीशु मसीह हमारा महान है और चाहता है कि आप भी उसके बताए मार्ग के अनुसार चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप प्रभु के बताए मार्ग के अनुसार चलिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु वो हम पे अनुग्रह अपनी दया करिए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग को जीवन और आत्मा को बचा संभाल के रख, अपनी अनुग्रह कर और संभाल के रख, ताकि हम लोग तेरी बड़ाई स्तुति करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद दो जीसस। होली स्पिरिट खुदा, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी प्रभु दया कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल कर रखा। प्रभु हर शैतान के उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। आपको हम जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है प्रभु। ओ पिता, मेरे जीवन से गलतियाँ अपराध पाप हुए पिता, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तो क्षमा करने वाला प्रभु है। ओ तू अनुग्रहकारी दयालु खुदा है। हम चाहते प्रभु तू रक्षा रखवाली करने पाए, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचा खुदा। धन्यवादित करते हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु, जो तुझ पे विश्वास भरोसा नहीं करते हैं लोग प्रभु जी, और संसार के अभिलाषाओं में प्रभु जी ओ प्रभु तुझे भूल जाते हैं प्रभु, ओ भटक जाते हैं। शैतान अपने लालच में ले जाकर प्रभु जी तुझसे अलग कर देता है, तुझसे दूर कर देता है प्रभु, और तुझे लोग समझ नहीं पाते हैं खुदा कि तू ही हमारा सच्चा पिता है खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तो अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, हर एक लोग के जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख बीमारी है, लोग प्रभु तरह तरह की बीमारियों से प्रभु मर रहे हैं प्रभु जी, एक एक रोग से पीड़ित हैं खुदा। हम चाहती हूँ हर एक पर तू अनुग्रह अपनी दया अपनी कृपा कीजिए, ताकि हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में दे प्रभु। जो भाई बहन गरीबी में परेशान है प्रभु जी, ओ अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु, बेसहारे लोग हैं खुदा, ओ प्रभु कंगाल हो चुके हैं लोग प्रभु, ओ गरीबी में परेशान है प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर तू अनुग्रह अपनी दया कर प्रभु जी, ओ अपने दाहिने हाथ रख प्रभु जी, ओ अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति ओ तेरे प्रभु दाहिने हाथ के सामर्थ्य के द्वारा ओ प्रभु तेरे
वो प्रभु निगाहें कर सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरा ज्योति तेरे प्रकाश चमकने पाए खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन से खुदा। हर एक के जीवन से तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा होने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमें जीवन को देने के लिए आया प्रभु। जिसके जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु, वो लोग आशा लगाए हुए प्रभु जी, ओ प्रभु तेरी और निगाहें किए हैं प्रभु। हम चाहते हैं हर एक को प्रभु जी ओ आशा को पूरा कर प्रभु, क्योंकि पिता तू निराशा में भी आशा देने वाला है और असंभव को संभव करने वाला पिता है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में वो अपने सामर्थ्य का काम कर प्रभु, ओ तू अद्भुत कार्य कर, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके खुदा। हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए, कलेसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके हाथों में दे प्रभु। चाहती हूँ हर एक की रक्षा रखा तेरे शब्दों की नाई होने पाए, हर दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ और शैतान के बंधन वो छूने ना पाए खुदा। हर एक के भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु, सिर पर आत्मा के लोग की बाढ़ छिपाते चाहते रक्षा रखा तेरे शब्दों की नाई होने पाए। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में प्रभु चाहते हर एक अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाऊँ खुदा। हर एक के जीवन को भाई को आपके हाथों में थे धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को